दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आप लोग एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग आज वास्तविक संख्याएं को पूरा वन शॉट में इसको क्लियर कर देंगे एक ही वीडियो में। ठीक है, आप लोग एकदम सपोर्ट आप बनाए रखिए ताकि हम 2-3 दिन में माइक ले लेंगे तो आवाज़ हमारा आप तक पूरा क्लियर पहुंचेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आज तो इतना पूरा क्लियर कर देंगे। 59 में हम पढ़ाए थे थोड़ा, लेकिन बच्चे कह रहे थे उतना क्लियर मतलब दिख नहीं रहा था लिखने वाला, तो अब की दोबारा हम पढ़ा दे रहे हैं। ठीक है, तो एक शायरी से स्टार्ट करते हैं। मुझको ना रोकिए ना ये नजराने दीजिए, कि मुझको ना रोकिए ना ये नजराने दीजिए, मेरा सफ़र अलग है प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, कि मेरा सफ़र अलग है प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, हार ही तो जाऊंगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, हार ही तो जाऊंगा, मुझे मेरी किस्मत तो आजमाने दीजिए, मुझे मेरी किस्मत तो आजमाने दीजिए। ठीक है, आइए इस मोटिवेशन शायरी से हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इसको शायरी को मिटा देते हैं। बाबू वन शॉट में हम इसको खत्म कर देंगे। आप लोग एकदम बने रहिए मजेदार तरीके से, और आप लोग सपोर्ट एंड लाइक करिए, सब्सक्राइब पहले करिए, सब्सक्राइब। ठीक है, आइए वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्याएं क्या होती है। ठीक है, वास्तविक संख्याएं, तो संख्याएं क्या होती है, संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, वास्तविक संख्याएं और कैसी संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं। कैसी होती हैं, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं होती हैं। फिर क्या होता है, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं कौन कौन होती हैं, तो वास्तविक संख्याएं होती है जैसे देख लिए आप लोग, -1, 1/2, -1/2, 4 और ये सब कौन सी संख्या है, ये वास्तविक संख्या है। और आप लोग पूछेंगे सर जी तब काल्पनिक संख्याएं कौन सी है। हाँ बाबू, काल्पनिक संख्या वह संख्या हो जैसे रूट में ऐसे -3 लिखा है, ये कौन सी संख्या है, ये काल्पनिक संख्या है। रूट में -4 लिखा है, ये कौन सी संख्या है, ये सब काल्पनिक संख्या है। बाहर बहुत ज़्यादा इधर काम हो रहा है बगल में, तो ट्रैक्टर जा रहा है तो बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, तो थोड़ा आवाज़ मेरा आने में दिक्कत होगी, तो 2-3 दिन में सही हो जाएगा। ठीक है, 2-3 दिन में माइक ऑर्डर कर दिए हैं मीशो पर, अब जैसे ही आएगा मैं माइक से पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो 2-3 दिन का प्रॉब्लम है। क्या होता है, संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। ठीक है, कौन कौन से, √2, माइनस या 1/2, ये सब कौन सी संख्या है, वास्तविक। जो अंडर रूट में -3 है, अंडर रूट में -3, अंडर रूट में -4, ये सब कैसी हैं, काल्पनिक संख्याएं हैं। अब देखते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिखा जा सके उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। और डज नॉट इक्वल, क्यों डज नॉट इक्वल क्या हो, क्यों डज नॉट इक्वल 0 हो, और P/Q के रूप में लिखा जा सके। और अपरिमेय संख्या क्या होता है, जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, और क्या हो, P/Q के रूप में ना लिख सकता, और क्यू डज नॉट इक्वल 0 हो सकता है। ठीक है, क्यू बराबर 0 भी हो सकता है। तो ये क्या होगा, जैसे कि ये सब परिमेय संख्याएं कौन कौन सी होंगी, जैसे √2 नहीं होंगी, 1, 1/2, -1, ये सब कौन सी संख्या होंगी, ये परिमेय संख्याएं होंगी। और अपरिमेय संख्या कौन सी होंगी, जैसे √2, √3, √5, ये सब कौन सी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या। आप सर जी, आप लोग कह रहे होंगे सर जी इसमें और इसमें अंतर क्या है, काल्पनिक संख्या अपरिमेय संख्या में। बाबू इसमें अंतर है, यहाँ अंडर रूट में माइनस लगा है, यहाँ माइनस नहीं लगा है, यहाँ अंडर रूट में प्लस है। ठीक है बाबू, हाँ तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो परिमेय संख्या कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की, शांत अशांत। ठीक है, अब कहेंगे अशांत संख्याएं क्या होती है सर जी, जब कोई दशमलव में संख्या रहता है 2.3, 4, 5, यहाँ तक जाते जाते वो शांत हो जाए, उसे इसके आगे ना बढ़े, उसे शांत संख्याएं कहते हैं। लेकिन जैसे हम जब क्या करेंगे, 3 में किसका भाग दे देंगे, किसी का, जैसे 3.3333 ऐसे चलते जाए, 33 इनफाइनाइट तक चलते जाए, ये कौन सी संख्या हो जाएंगी, ये हमारी कौन सी, ये असंगत संख्या हो जाएंगी, असंगत, अशांत संख्याएं,
आर शांत संख्याएं हो जाएंगी, ए शांत संख्याएं हो जाएंगी। ये हमारी क्या हुई, शांत संख्याएं हुई। कुछ पॉइंट के बाद ये रुक गई, उसके आगे नहीं बढ़ी, लेकिन ये बढ़ते जा रहा है इनफाइनाइट की ओर। तो ये कौन सी संख्या होगी, अशांत संख्या होगी। अब देखते हैं परिमेय संख्या में तीन प्रकार की संख्याएं आती हैं। कौन कौन सी आती हैं, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या से हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। प्राकृतिक संख्या क्या होता है, जीरो को छोड़कर और सब प्राकृतिक संख्या होती हैं। जैसे कि जो प्राकृतिक ने हमें दिया है उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे कि 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट, 1 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, जिस संख्या में, पूर्णांक के बाद पूर्ण पर आते हैं, ठीक है, पूर्णांक बाद में इसके बाद देखते हैं। अब पूर्ण पर आते हैं। प्राकृतिक संख्या में जीरो जोड़ देने पर हमारा कौन सा संख्या प्राप्त होता है, हमारा पूर्ण संख्या प्राप्त होता है। यानी क्या लिखेंगे, कभी आ गया पूर्ण संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या में पूर्ण संख्या को जोड़ देने पर हमें क्या प्राप्त होता है, पूर्ण संख्या प्राप्त होता है। यानी जीरो प्लस में प्राकृतिक संख्या, जीरो प्लस प्राकृतिक संख्या बराबर क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, पूर्ण संख्या हो जाएगी हमारी। ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या बराबर क्या होता है, जीरो प्लस प्राकृतिक संख्या है। जब प्राकृतिक संख्याओं में हम जीरो जोड़ देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, पूर्ण संख्या। तो क्या होता है, प्राकृतिक संख्या 1 2 3 इनफाइनाइट, तो हम इसमें क्या करें, इसमें जीरो भी कर दें। अब जीरो हो गया तो ये कौन सी संख्या होगी, पूर्ण संख्या होगी। तो 0 1 2 3 इनफाइनाइट तक क्या हो जाएंगी, तब हमारी पूर्ण संख्या हो गई। जीरो, जिसमें जीरो जुड़ जाए उसमें वो पूर्ण संख्या हो जाएगी। प्राकृतिक संख्या है तो इसमें जीरो नहीं है, जीरो लग गए तो पूर्ण संख्या हो जाएगी। अब पूर्णांक पे आते हैं, जिसमें प्राकृतिक संख्या पूर्ण प्राकृतिक संख्या क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या में प्राकृतिक भी आ जाए। पूर्ण संख्या प्लस वाला भी हो, धनात्मक हो, ऋणात्मक दोनों हो, उसे क्या कहेंगे, पूर्णांक कहेंगे। यानी कि हम कह सकते हैं पूर्णांक धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों हो। पूर्णांक क्या हो, धनात्मक तथा ऋणात्मक। जैसे एक पूर्णांक हो गया 0 1 2 3 4। अब इसमें माइनस का गुणा जीरो में करेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए जीरो को जीरो रहने देते हैं, जीरो से छेड़खानी नहीं करते हैं। अब यहाँ क्या कर देंगे, एक यहाँ कर देंगे माइनस में, यहाँ सब प्लस में थे, ठीक है, यहाँ प्लस में थे, यहाँ माइनस में 2, यहाँ माइनस में 3, यहाँ माइनस में 3, यहाँ माइनस में 4, इधर इनफाइनाइट माइनस की ओर जा रहा है, उधर इनफाइनाइट प्लस की ओर जा रहा है, ठीक है। तब ये दोनों संख्याएं जब मिलेंगी तो हमारी क्या, कौन सी संख्याएं बनेंगी, पूर्णांक की संख्याएं हमारी बन जाएंगी। कौन सी संख्याएं बनेंगी, पूर्णांक की संख्याएं बन जाएगी। तो हम पूर्णांक की संख्याएं कैसे लिख सकते हैं, जैसे यहाँ 0 लिखेंगे, -1 -2, ऐसे ऐसे इनफाइनाइट, ठीक है, कामा लगा देंगे। अब यहाँ इधर 1 प्लस में 2 प्लस में इनफाइनाइट, ठीक है। तो हमारी प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर इनफाइनाइट तक की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्याओं में जीरो जोड़ देने पर हमें पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। और पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक की संख्याओं को धनात्मक और ऋणात्मक में दोनों में लिखा जाए तो कौन सी संख्या हो जाएंगी, पूर्णांक संख्या हो जाएंगी। तो हम अब आगे बढ़ते हैं। तो बाबू अब किस पर आते हैं, सहभाज्य संख्या पर। अब सहभाज्य संख्या क्या होता है, कौन सी बला है, आप लोग पीछे पढ़े होंगे, हमारा वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा, नहीं देखे हैं तो कोई बात नहीं, इसमें देख लेते हैं, ठीक है। और ढेर सारा प्यार आप लोग बनाए रखिए, ठीक है। देखते हैं सहभाज्य संख्या क्या होता है, सहभाज्य संख्या क्या होता है, सहभाज्य संख्या ये कौन सी बला है, जब किसी संख्या का गुणनफल दो संख्याओं के गुणनफल
में एक कॉमन हो। दो संख्याओं के गुणनफल में दोनों में से अगर हम कॉमन लें तो एक कॉमन हो तो उसे कौन सी संख्या कहते हैं? सहभाज्य संख्या। जैसे कि 31 और कितना 45, इसमें क्या कॉमन है? 31 को क्या लिख सकते हैं? 31 गुणे 1, 45 को 9 पचे 45, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 1 भी लिख सकते हैं ना। तो हमें कॉमन क्या दिख रहा है? एक इसमें भी एक इसमें भी है, तो एक कॉमन हो जाएगा और कोई संख्या मिल नहीं रही है ना, तो इसको क्या लिखेंगे? 31 लिखेंगे और क्या लिखेंगे? कॉमा 3 त्रिका 9 9 पचे 45। तो ये कौन सी संख्या हो गई? हमारी पूर्ण सहअभाज्य संख्या हो गई। ठीक है बाबू, तो हम एक क्वेश्चन करते हैं सहअभाज्य संख्या पर, आप लोग बताइएगा। आप लोग तुरंत तैयार रहिए पेन कापी उठाकर ना। 31 इसको करिए आप लोग, इसको करिए। ठीक है, इसको कैसे करेंगे आप देखिए, इसमें सहअभाज्य संख्या है या नहीं है। ठीक है, तो इसका गुणनखंड करते हैं। तो 31 का क्या होगा? 31 इंटू 1 और 93 का क्या होगा? 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 का 9 3, 31, फिर 31 से 1 कटेगा इंटू 31 इंटू 1। तो हम देख रहे हैं 31 और 1 दोनों कॉमन हो रहे हैं। यहाँ पर भी 31 है, यहाँ पर भी 31 है, एक यहाँ पर भी है, एक यहाँ पर भी है। तो हम क्या कहेंगे? एक के अलावा और कोई संख्या उसके ऊपर की संख्या ना कॉमन हो। इसमें कॉमन हो रहा है 31 ना, तो ये सहअभाज्य संख्या नहीं होंगी। ये सहअभाज्य संख्या कैसी क्या होंगी? ये सहअभाज्य संख्या नहीं होंगी। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब सम संख्या पर आते हैं। वह संख्या है जो दो से कट जा सकती हैं, उसे सम संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे 2 4 6 8 इनफाइनाइट। ठीक है, वह संख्या है जो तीन से कटे, मतलब विषम संख्याएं। विषम संख्या क्या होती है? जो अभाज्य 3 से कटे, जैसे कि 3 कटेगा, 3 से 4 नहीं 5, जो स्वयं और अपने के अलावा सिर्फ जो अभाज्य संख्याएं होती हैं उनसे कटे। कौन से हो? अभाज्य संख्याएं होती हैं उनसे कटे। जैसे कि 3 5, जैसे 15 है। 15 क्या है? एक विषम संख्या है, क्योंकि ये दोनों कौन सी संख्याएं हैं? ये दोनों अभाज्य संख्याएं हैं जो केवल स्वयं और 1 से कटेंगी, और इसी से ये कट रहा है, यानी ये कौन सी संख्या हो गई? ये विषम संख्या हो गई। समझ में आया ना? क्या समझा रहे हैं हम आपको कि अगर कोई 15 लिखा है तो ये विषम संख्या माना जाएगा। कैसे? 3 और 5 क्या है? ये अभाज्य संख्याएं हैं। ये अभाज्य संख्याओं से जब कोई संख्या कटती है तो विषम संख्या होती है। ठीक है बाबू, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? 3 5 7 इनफाइनाइट ऐसे। ठीक है, अब अभाज्य संख्या पर आते हैं। अभाज्य संख्या क्या होती है? जो स्वयं अभाज्य संख्या क्या होती है? स्वयं और एक के अलावा और किसी संख्या से ना कटे। स्वयं यानी अगर 3 है, 15 है, तो 15 तो और संख्याओं से कट रहा है ना, भले, यानी 19 एक और 19 के अलावा किसी संख्या से कट रहा है नहीं, तो ये कौन सी संख्या हो जाएगी? अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? अभाज्य संख्याओं में 3 भी 1 और 3 से कटेगा, 5 भी अपने से स्वयं से कटेगा और 1 से कटेगा, 7 अपने से कटेगा और 1 से कटेगा, 11 अपने से कटेगा और 1 से कटेगा, 9 क्या है? 9 विषम संख्या है, क्योंकि वो किससे कट रही है? अभाज्य संख्याओं से कट रही है 9, इसलिए क्या हो गई? 3 गुणे 3 करेंगे तो अभाज्य संख्या दोनों है ना, इन्हीं से कट रही है, तो क्या हो जाएगी? ये विषम संख्या। यानी अभाज्य संख्या से जिस संख्या को हम अभाज्य संख्या से काट सकते हैं वह कौन सी संख्या हो जाएगी? विषम संख्या। ठीक है, अब क्या करते हैं? भाज्य संख्याएं कौन सी होती है? वे संख्याएं जो स्वयं और 1 के अलावा और किसी संख्या से कटे, उसे हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्याएं। जैसे कि 4 क्या होगा? अब कोई पूछ ले आपसे सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, तो 4 होगा, क्योंकि वो
दो स्वयं तीन से कटे, कम से कम तीन से कटे, ठीक है। एक से कटे, दूसरा स्वयं से कटे, स्वयं, और तीसरा किससे कटे, किसी अन्य संख्या से, किसी अन्य संख्या से कटे। एक स्वयं और अन्य संख्या से जब कटेगी तभी वह कौन सी संख्या हो जाएगी, भाज्य संख्या। जैसे कि अगर हम 3 लेंगे तो 1 और 3 से ही कटेगा, यहाँ पर एक अन्य संख्या नहीं आ रही तो हमारी क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या नहीं होगी। लेकिन यही 4 ले लें, 4 1 से भी कटेगा, स्वयं से भी कटेगा, और 3 से भी 2 से भी कटेगा, यानी 1 2 4 से कट रहा है। यहाँ पर अभाज्य संख्या में 2 भी रहेगा, क्योंकि 2 कैसे कटता है, 1 से और स्वयं से कटता है, इसलिए 2 भी रहेगा। तो सबसे पूछेगा सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या है, तो आप लोग बता देंगे कि 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, और सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछेगा तो क्या बताएंगे, 4, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, ठीक है। ठीक है, ऐसे ही फाइनाइट तक चला जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, सम संख्याएं, एक बार बता दे रहे हैं, सम संख्याएं 2 4 6, ठीक है, जो सम से कटे, जो दोनों से कटे, ठीक है, उसे सम संख्याएं कहते हैं। जैसे कि जो भाज्य, और इसमें कुछ भाज्य है, भाज्य है और अभाज्य, भाज्य अभाज्य दोनों संख्याओं से कटे उसे क्या कहते हैं, सम संख्याएं। विषम संख्याएं जो सिर्फ भाज्य संख्याओं से कटे उसे विषम संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या क्या होता है, जो स्वयं और एक के अलावा किसी से अन्य संख्या से ना कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। और भाज्य संख्या क्या होता है, जो स्वयं और अलावा एक के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कटे उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। तो इतना आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, जल्दी से लीजिए। देखिए बाबू, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग सवाल लगाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब पूर्णांक के निम्नलिखित युग्म के HCF और LCM ज्ञात कीजिए और जांच कीजिए HCF इंटू LCM बराबर दोनों संख्याओं का गुणा, ठीक है। तो हम पहले 26 और 91 का करते हैं, ठीक है। तो गुणनखंड कर लेते हैं इसका ऐसे, ठीक है। 26 अलग अलग करें कि एक साथ कर दे बाबू, अलग अलग करें, ठीक है, अलग अलग करते हैं, ताकि अलग अलग करेंगे तो दोनों एक साथ ही निकल जाएगा, ठीक। तो अलग अलग करते हैं। 26 किससे कटेगा, 2 से काटना शुरू करेंगे, छोटी संख्या से, छोटी सम संख्या से, ठीक है। 2 1 2, 2 3 6। अब 13 किससे कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, 10 से नहीं कटेगा, 11 से नहीं कटेगा, 12 से नहीं कटेगा, 13 से कटेगा, 13 से कटेगा, 13 करना 13। तो हमारा 26 का गुणनखंड क्या आ गया, 26 का 2 इंटू 13। अब 91 का हम लोग याद करते हैं, ठीक है। पहले 2 से कटेगा नहीं, 3 से, 3 का 9 नहीं, 4 से नहीं, 5 से नहीं, 7 से देखते हैं, 7 का नाम, हाँ 7 से कटेगा, 7 का नाम 7। यहाँ पर कितना बचा, 2, यहाँ आएगा 7 3 21, यहाँ किससे काटेंगे हम, फिर 13 से काटेंगे, 13 का नाम 13। अब 91 का गुणनखंड कितना आया बाबू, 7 इंटू 13। तो हमें HCF क्या मिलेगा, जो दोनों में कॉमन हो उसी को सिर्फ HCF लेते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो HCF बराबर क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 13। सिर्फ यही दोनों कॉमन है ना, और तो कुछ कॉमन नहीं है। तो हम LCM में क्या करेंगे, इनको तो लिखेंगे ही लिखेंगे, लेकिन जो कॉमन नहीं है उनको बारी बारी से लिख देंगे। इनको सिर्फ एक बार, जो कॉमन है उसको सिर्फ एक बार लिखना है। जैसे कि LCM यहाँ लिख दें, बराबर कॉमन क्या है 13, इसको एक बार यहाँ लिख देते हैं, उसके बाद 2 और 7, 2 है इंटू 7। अब दोनों संख्याओं का गुणा इंटू HCF LCM हम करते हैं। दो संख्याएं कौन कौन सी थी, 26 इंटू 91, यही संख्याएं थी ना, बराबर कौन सी हो जाएंगी, HCF क्या होगा 13, LCM
13 इंटू 7 दूनी 14। 13 की स्क्वायर कितना होता है? 169। 169। चलो हम 91 में 26 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? देखिए 2691। 6 का नम 6, 9 6 54, 2 का नम 2, 9 दूनी 18, 6 5 4 2 6 8 5 13 3 हासिल 1। 2366 हमारा आ गया बराबर। अब इसका गुणा कराते हैं बाबू, यहाँ इसका गुणा करा देते हैं। कितना? 169/14। 9 चौक 9 चौक बाबू 36, 36 का 6 हासिल 3, 6 चौक 24 3 27, 27 का 7 नहीं जी कितना? ओहो 9 चौक 36 का हासिल 3, 6 को 12 36 का 6 चौक 24, 24 गलत हो रहा है मुझे लग रहा है यहाँ। 1 मिनट। 91 26, 6 दूनी 12, 9 6 54, 9 6 54 के 4 5। ठीक है। अब 2 का नम 2 सही तो है। 9 दूनी 18, कहाँ गड़बड़ हो रहा है? 8 5 13, 6 1 7 नहीं 2 1 होगा। 6 का नम 6, इसमें कहीं गड़बड़ हो रहा होगा। 1 मिनट हम देखते हैं। ठीक है इसको निकाल। यहाँ पर क्या होगा? 13 उतर गया, 7 दूनी 14 14। ठीक है। अब 13 को यहाँ लिखेंगे 13 इंटू 14, 7 7 13 का स्क्वायर 169 ही होता है ना। 3 3 का 9, 3 का नम 3, 3 का नम 3, 9 6 1, ये तो लिखे हैं। ओ माय गॉड, माय गॉड नहीं यार। 9 का 9 18 9 3 27 9 चौक 36, 36 के 6 हासिल 3 ही बचा। 6 को 6 12 6 3 का 6 चौक 24, 24 24 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। यहाँ 7 लिखेंगे। ठीक। हाँ हाँ सही जा रहा है यार, हम गड़बड़ा गए। यहाँ 7 आ गए, यहाँ 6 है यार, सही था। ज़्यादा ओवर स्मार्ट दिमाग लगाने लगे थे ना, समझ रहे हो? 4 करना 4। अब यहाँ कितना है? 2 बचा हासिल। ठीक है। और 4 2 6। अब क्या करेंगे? 9 करना 9 और 6 करना 6, 1 करना 1, तो 6 में 6 आएगा। और 9 और 7 जोड़ेंगे 16, 16 6 हासिल 1, 6 6 12 13, यहाँ 2 सही तो है। अरे यार दोनों बराबर आ गए ना, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो हम निकाले हैं गुणनखंड, ये एलसीएम या एचसीएफ, ये हमारा सही है। ठीक है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इसको जल्दी से नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है। अब इसको यहाँ पे मिटा देते बाबू। अब किसका करते हैं? 510 और 92 का। 510 का यहाँ करते हैं, 2 से करते हैं। 2 दूनी 4 और यहाँ आएगा 2 5 10, यहाँ 2 5 10। अब 2 से कटेगा नहीं, 3 से देगा 3 9 24 3 5 15। हाँ 3 9 24, यहाँ 1 आ जाएगा 3 5 15, 3 5 15। अब 85 बचा। 85 किससे कटेगा? 3 से कटेगा नहीं, 4 से नहीं 5 से कटेगा। 5 का नाम 5, यहाँ कितना बचा? 3 5, यहाँ जाएगा 5 7 35। अब 17 तो किसी संख्या नीचे वाली संख्या से नहीं कटेगा, क्योंकि ये अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या किससे कटती है? स्वयं और 1 से। तो स्वयं से काट देते हैं, क्या चिंता है बाबू, कट गया। हमारा गुणनखंड कितना है? इसको मिटा सकते हैं, मिटा देते हैं। हमारा गुणनखंड कितना आया? 510 का आया 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। ठीक है। अब किसका निकालते हैं हम लोग बाबू? 92 का। तो 2 से काटते हैं 2। ठीक है। 2 2 चौक 8, यहाँ 1 बचा, 2 6 12। फिर यहाँ 2 से भी कटेगा, 2 दूनी 4, 2 3 6। अब ये 23 किससे कटेगा? स्वयं से कटेगा। ठीक है। अब
92 का कितना आया, 2 इंटू 2 इंटू 23। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ कॉमन कौन सा, कॉमन सिर्फ कॉमन कौन सा दिख रहा है, 2 ही, 2 कॉमन दिख रहा है। तो ये HCF क्या होगा, ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 2 हो जाएगा। LCM क्या होगा, LCM जो HCF रहेगा उसको एक बार लिखेंगे और कुछ कॉमन नहीं है, और बारी बारी को सबको उतार दो। अब यहाँ क्या 23 बचा। ठीक है, अब इसका गुणा करा लेते हैं, दोनों का गुणा करा लेते हैं। इसका तो हुआ है, इसका गुणा करा लेते हैं। 3 दूनी 6, 6 पाँचे 30, 30 दूनी 60, 60 इंटू 17 इंटू 23। तो 17 एक काम करते हैं, 17 में क्या करते हैं, 23 का गुणा कराते हैं। 17 तिया 51, 17 34, 17 तिया 51, 51 का कितना बचेगा, 1, हाँ असिल 5, 17 दूनी 34, 34 में 5 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 9, 39। तो हमारा कितना आ गया, 391। अब 391 में हम 6 का गुणा करा लेते हैं बाबू, 6 का गुणा, 6 का 9 6, 9 6 54, 9 6 54, 6 3 18, 18 5 23, और यहाँ एक जीरो। ये हमारा क्या आ गया, LCM कितना आया है, LCM 1 2 सैकड़ा 1000 10,000 23,460 हमारा क्या आ गया, LCM। तो आप लोग इसको होमवर्क में कर सकते हैं बाबू, इसको होमवर्क में कर सकते हैं। हम गुणनखंड कर दे रहे हैं, आप लोग और कर लीजिएगा आगे का काम। ठीक है, हाँ इसका तो थोड़ा सिद्ध कर दें कि सही है कि नहीं। ठीक है, तो दो संख्याओं का गुणा क्या था, 510 इंटू 92 बराबर क्या हो जाएगा, 2 3 460 इंटू कितना 2। तो इसको गुणा करा देते हैं हम लोग, गुणा करा दें, 510 92, 2 सौ 9 सुन, 2 1 9 2, 5 दूनी 10, 9 सौ 9 सुन, 9 1 9 9, 9 5 45। कितना आया बाबू, 46,920। अब इसका गुणा 2 में कराते हैं, कितना हो जाएगा, बराबर 2 शून्य शून्य, 2 छक 12 2, हासिल एक ही बचा ना, 2 4 दूनी 8 1 9, हासिल जो था जुड़ जाएगा तो 9 हो जाएगा। अब यहाँ क्या होगा, 2 3 6 लिख देंगे, 2 दूनी 4, देख रहे हैं दोनों बराबर आ रहा है, तो हमारा सिद्ध हो गया, यानी जो हम निकाले थे वो प्रूफ हो गया। आप इसको कर लीजिएगा। ठीक है बाबू, इसको हम गुणनखंड कर दे रहे हैं, आप लोग कर लीजिएगा। 336 है, तो 336 को हम क्या करेंगे, किससे, 2 से करते हैं पहले डिवाइड, 2 1 9 2, यहाँ आएगा 2 6 12, यहाँ आएगा 2 8 16। ठीक है ना, अब यहाँ से 2 8 16, 2 चौक 8, यहाँ से 2 चौक 8, 2 दूनी 4। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। ठीक है, समझ में ना आए तो कमेंट करिएगा। ठीक है, और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बाबू, और ढेर सारा प्यार और सपोर्ट करिए। ठीक है, आज तो इंग्लिश वाले सर जी नहीं आए हैं, कल वो आएंगे, और कल आएंगे, और वीडियो भी हो सकेगा इंग्लिश का एक डालेंगे। ठीक है, इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, अब फिजिक्स का कल, आज तो इस चैप्टर खत्म हो जाएगा, कल फिजिक्स का पूरा 1 शॉट, प्रकाश का प्रकीर्णन 1 शॉट में डाल देंगे। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 1 2, अभी 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 7 कई 7 किससे कटेगा, 7 से ही कटेगा, क्योंकि ये अभाज्य संख्या है। तो इसका एक गुणनखंड आ गया, आप लोग इसको कर लीजिएगा, या CF और LCM दोनों निकाल लीजिएगा। ठीक है, अब इसका कर देते हैं 54 का, 2 दूनी 4, यहाँ एक बचा, 2 7 14, 2 9 27, 3 3 9, 3 3 9। आप लोग इसको कर लीजिएगा, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे बढ़े बाबू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बाबू, और एक प्रश्न करते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, निम्नलिखित संख्याओं के, यहाँ संख्या लिख लीजिए,
निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड द्वारा एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो संख्याएं क्या है, 12, 15, 21, 17, 23, 29, 8, 9, 25। ठीक है, इसका हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, एचसीएफ और एलसीएम दोनों ज्ञात करेंगे, वो भी कैसे, अभाज्य गुणनखंड द्वारा। तो आइए करते हैं। तो 12 का, 15 का, 21 का गुणनखंड कीजिए। 12 का क्या होगा, 2 दूनी 4, 4 तियां 12, 2 दूनी 4, 4 तियां 12। आप लोग ऐसे नहीं कर पाएंगे तो आप लोग ऐसे ऐसे करिएगा, यहाँ पर 12 लिखिएगा, 2 से काटिएगा, 2 छक 12, फिर 2 से काटिएगा, 2 तियां 6, 3 का 9, ऐसे आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छोटी छोटी संख्याएं कर लेंगे आप लोग, छोटा। ठीक है, बड़ी संख्याएं रहेंगी तो ऐसे ही करिएगा, एलसीएम ऐसे एलसीएम द्वारा। ठीक है, हाथ पे काली पुता जा रहा है, डस्टर से मिटता है। ठीक है, 15 का क्या होगा, 3 5 15, 3 5 15। देखिए 15 है ना, तो 2 से कटेगा नहीं, 3 का नाम 3 5 15, 5 का नाम 5, 3 5 15। अब 21 का ऐसे कर लेते हैं, 21 का तो 2 से कटेगा नहीं, 3 से, 3 से 21, 7 का नाम 7। तो ये क्या करेंगे, 3 × 7 कर देंगे। हम देख रहे हैं यहाँ पर कॉमन क्या है, कॉमन 3 है ना, यहाँ पर कॉमन क्या है बाबू, यहाँ पर कॉमन 3 है, क्योंकि 3 सब में मिल रहा है, 3 सब में मिल रहा है। तो हम एचसीएफ क्या लिख देंगे, एचसीएफ लिखेंगे 3, एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम। ये 2 और कुछ नहीं मिल रहा है ना, तो 2 × 2 गुणे 3 को एक ही बार लिख देते हैं, 3 और फिर 5 और 7। जो कॉमन रहेगा उसको एक ही बार लिखेंगे बाबू। हाँ, 2 दूनी 4, 4 तियां 12, 12 5 60, 7 छक 42। तो हमारा एलसीएम क्या कितना आ गया, 420। अब इस संख्या का करते हैं। ठीक है, इस संख्या का करते हैं। ये संख्या क्या, 17 का तो वही रहेगा, 1 गुणे 17 हो जाएगा, और 23 का 1 गुणे 23 हो जाएगा, क्योंकि 23 भी नहीं कटेगा। ये सब तीनों अभाज्य संख्या हमें लग रही है ना, तो यानी एक ही और स्वयं से ही कटेंगी। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ, 29 को भी क्या लिखेंगे, 1 गुणे 29, तो हमारा 29। तो हमारा क्या आ गया, एचसीएफ क्या है बाबू, एचसीएफ आ गया हमारा एक समय बने, एक गुणक समय पर। ठीक है, एक आ गया। और एलसीएम क्या होगा, एलसीएम 17, 23, 29 गुणे 1, यही होगा ना बाबू। अब क्या करते हैं, इसका गुणा करा लेंगे। इसका गुणा आप लोग कर लीजिएगा या करा देते हैं यार, क्या झंझट पाले। ठीक है, 9 3 27, 27 के साथ हासिल 2, 3 दूनी 6 2 8, 9 दूनी 18 हासिल लिया 1, 2 दूनी 4 5, 7 8 8 16, 667। अब इसका किस में गुणा करा दे, 17 में, 7 7 49 हासिल 4, 7 6 42 4 46, 4 7 6 42 4 46 1 46, हाँ 46। अब इसको उतार दें, 7 का नाम 7, 6 का नाम 6, 6 का नाम 6, 9 7 6, 7 6 कितना होता है, 6 6 12 13 हासिल 1, 6 6 12 13 हासिल 1, 6 4 10 1 11। तो हमारा कितना आ जाएगा एलसीएम, 11,339। हमारा एलसीएम कितना आया, 11,339, और एचसीएफ 1 आया बाबू। अब इसको हम गुणनखंड कर देते हैं। ठीक है, इसको करते हैं। दूसरा मार्कर ले ले बाबू, ये भी नहीं चल रहा है जी, 3 मार्कर लगे हैं, इसीलिए कि आप लोगों को पढ़ाते वक्त दिक्कत ना हो। ठीक है, अब क्या करेंगे, 8 का क्या होगा, 8 का गुणनखंड 2 × 2 × 2, 9 का 3 गुणे 3,
25 का 5 गुणे 5। यहाँ पर कुछ दिख रहा है हमें कॉमन? नहीं, एक दिख रहा है, सिर्फ एक दिख रहा है, क्योंकि एक से गुणा करेंगे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो हमारे HCF क्या रहेगा? एक रहेगा। एलसीएम क्या रहेगा? अब एलसीएम क्या रहेगा बाबू? LCM बराबर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 गुणे 9 गुणे 25 इंटू 1। एक से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको हटा देते हैं। अब इसका गुणा करा के आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। जल्दी से इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे बढ़ें आगे क्वेश्चन पर। ठीक है बाबू, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या लिखा है? तीसरा क्वेश्चन, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 गुणे प्लस में 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 गुणे प्लस में 5 भाज्य संख्या क्यों है? तो इसको करते हैं। चश्मा लगा के है ना, अच्छा लग रहे हैं? ठीक है, लगा लें, क्या पता अच्छा ही लग रहे होंगे। ठीक है, हाँ, क्या करते हैं अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब क्या, इसको 7 गुणे 11 गुणे 13 को यहाँ लिखते हैं प्लस में 13। यहाँ कुछ ये अलग संख्या है, ये अलग संख्या है। 13 को गुणे 1 भी लिख सकते हैं ना बाबू। तो हम देख रहे हैं यहाँ 13 कॉमन है, यहाँ भी 13 कॉमन है। 13 को बाहर निकाल लेंगे। अब यहाँ क्या बचेगा? 11 7 77। अब प्लस में क्या बचेगा? 1 बचेगा, यही ना बचेगा। अब 13 77 1 78 78 78 को हम क्या लिख सकते हैं? ऐसे 13। अब क्या इसको कर सकते हैं ऐसे? 13 गुणे 2 गुणे 2 एकन्नम 2 चौक 8। इसको काटेंगे 78 को 2 से, 2 चौक 2 तिया रहेगा, 2 तिया 6, 1 यहाँ आ गया, 2 9 18 39। कितना आएगा? 39। तो हम क्या लिखेंगे? ये संख्याएं जो इसको गुणा करेंगे इन दोनों संख्याओं को जब, तो क्या होगा? वो 13 से भी कटेगी, 2 से भी कटेगी, और किससे कटेगी? 39 से कटेगी। अतः यह संख्या क्या है? अतः यह संख्या भाज्य संख्या है। क्यों भाज्य संख्या है? तो कहेंगे जब इन दोनों संख्याओं का हम गुणा करेंगे तो किन किन संख्याओं से कटेगी? 13 से कटेगी, 2 से कटेगी, 39 से कट जाएगी। यानी अगर 3 संख्याओं से कम 3 संख्याओं से कोई संख्या कट रही है तो भाज्य संख्या होगी। ठीक है, हाँ। अब क्या होगा? इसको भी ऐसे सल्टाते हैं, 7 लिखते हैं ऐसे, 6 5 गुणे 4 3 2 1 प्लस में 5। इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है? 5 यहाँ भी, 5 यहाँ, 5 कॉमन ले लेते हैं। 7 7 6 42, 42 चौक, तो भी कर लेते हैं 42 इंटू 2 91 2 तिया 6, 6 चौक 24 प्लस में कितना? 1। अब इसका गुणा इसमें करा देते हैं। 42 और 24 का गुणा करा देते हैं। ठीक है, 4 दूनी 6, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 चौका 16, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो हमारा क्या हो जाएगा? 8 6 4 10 हासिल 1, 8 1 9 1 10। हमारा अंडर रूट में कितना आ जाएगा? 8 प्लस में कितना? 1, कितना आएगा? 1 5। अभी कितना हो जाएगा? एक कुछ संख्याओं से कट रही है, हाँ। किससे कटेगी? 5 से भी कटेगी। जो संख्या जब गुणा करके जब इसका गुणा करेंगे जो संख्या आएगी वो 5 से भी कटेगी, इससे भी कटेगी, और किससे कटेगी? 1 से कटेगी। जब 3 संख्याओं से कट रही है तो हम क्या कह सकते हैं उसको? वह कौन सी संख्या हो जाएगी? अतः यह भाज्य संख्या है। समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक है, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं आगे वाले सवाल पर। तो आइए देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपके एनसीईआरटी बुक में दिया है। हम एनसीईआरटी से पढ़ा रहे हैं बाबू।
किससे पढ़ा रहे हैं, सब एनसीईआरटी बुक में का है, ठीक है। और देखिए क्या कह रहा है प्रश्न, किसी खेल के मैदान, आप लोग सोच रहे होंगे कि वीडियो कट करके क्वेश्चन लिख रहे हैं। अगर बाबू मैं चलते वीडियो में अगर ये क्वेश्चन लिखूंगा तो ढेर सारा समय लग जाएगा, समय वेस्ट होता चला जाएगा, ठीक है। तो ये वीडियो वन शॉट नहीं कहला पाएगी, इसलिए वन शॉट कहलाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वीडियो रोक कर और प्रश्न को उतार देना पड़ेगा, क्योंकि डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि पहले से है, ठीक है। तो क्या करेंगे, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, कोनो खेल के मैदान बा, ठीक है, उसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है, एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया एक चक्कर लगावतिया कितना मिनट में, 18 मिनट में, बराबर एक चक्कर। 18 मिनट में क्या चक्कर लगाती है, एक चक्कर लगाते हैं, मान लीजिए लगाते हैं। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लग रहे हैं, रवि को क्या लग रहे हैं, 12 मिनट एक चक्कर लगाने में, ठीक है, लगाने में रवि को 12 मिनट लग रहे हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें, एक ही समय यहीं से दोनों जनी चले प्रारंभ करें और एक के दिशा में, ठीक है, एक के दिशा में उन्हें चले शुरुआत करें। सोनिया और रवि दोनों चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः मिलेंगे, कितने समय बाद वे पुनः मिलेंगे, ठीक है। तो पूछ रहा है यहाँ से चलते हमें दोनों जनी सतम चली हैं, तो एक जनी का 18 मिनट लगी, एक जनी 12 मिनट लगी, तो कितना देर बाद मिली हैं। अगर यही कहा तो उन्हें दोनों के जनी के आगे पीछे में कितना डिस्टेंस बा, एक पहले पहुंच जा रही है, दूसरी कब तक आ रही है, डिस्टेंस पूछता तो HCF ज्ञात करते हैं। लेकिन हमें क्या पूछ रहा है, दोनों कितने मिनट बाद यहाँ से शुरू भइल बाटे, तो दोनों क्या मिनट बाद मिली हैं, क्या मिनट बाद मिली हैं। कौनो आगे पहुंच जाए है तो 12 मिनट में यहाँ पहुंच जाए, तो है कि कुछ टाइम लगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यह LCM ज्ञात करते हैं, LCM। 18 का गुणनखंड क्या होता है, ऐसे कर लेते हैं। 18 का गुणनखंड क्या होता है बाबू, 2 गुणे 3 गुणे 3 नहीं 2 हाँ 9 होगा, 2 3 6 6 3 18, सही है। ये किसका हो गया, 18 का। अब 12 का क्या होगा, 2 गुणे 3, तो यहाँ एक कॉमन हो गया, ये कॉमन हो गया, 2 गुणे 3, इसको ऐसे लिख लेंगे और फिर क्या करेंगे, 2 गुणे 3 लिख लेंगे, 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9, 9 चौक 36। वह कितने मिनट बाद मिलेंगे, सोनिया, यहाँ लिखेंगे सोनिया और रवि 36 मिनट बाद मिलेंगे, ठीक है। आप लोग जल्दी से इसका समझ में आया ना, इसका शॉर्ट लीजिए। अगला आ रहे हैं रूट वाला संख्याओं का, ठीक है, जल्दी से। तो ठीक है बाबू, रूट वाली संख्याओं को अगले वीडियो में लाएंगे। और 1.1 हमारा एकदम अभ्यास क्लियर हो गया और 1.1 भी हमारा क्लियर हो गया। बस हमें रूट वाली संख्याओं को प्रूव करने का अगले वीडियो में लाएंगे, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो रहा है, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, थैंक यू एंड प्लीज़ लाइक एंड लिखना चाहिए, ठीक है, बोल दे रहे हैं, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, और बेल आइकन को दबा दीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिए अपने टीचर को और अपने दोस्तों को बताइए कि ओमकार सर अच्छे पढ़ा रहे हैं, ठीक है। आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है तो कमेंट करिए, जो मुझमें अच्छा नहीं लग रहा है वो कमेंट करिए, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूंगा और अच्छे से आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा। जो पॉइंट ना समझ में आए उसको कमेंट करिए, आपको डायरेक्टली मैं उत्तर दूंगा, ठीक है। थैंक यू, आप लोग ऐसे ही प्यार आशीर्वाद बनाए रखिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए आईडी। थैंक यू, सब्सक्राइब एंड लाइक कर लीजिएगा आप लोग।